हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइट। जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक फिजिक्स के लिए बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए, उसका अगला लेक्चर लाइट का लेक्चर नंबर 4। पिछले जो हम 3 लेक्चर डिस्कस किए थे लाइट का, उसमें हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो आपके चैप्टर का ही नाम है, बेसिक बेसिक बातें जो लाइट के बारे में अपने सिलेबस में हमने उसको डिस्कस किया था। जैसे लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ कितना होता है, उसके बाद हमने आपको ग्लांसिंग एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, इन सब चीजों के बारे में समझाया था। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़े थे, स्नेल्स लॉ पढ़े। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टाइप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। आज हम आपको बहुत ही प्यारा एक टॉपिक समझाने वाले हैं एंड हम आज आपको बताएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। बहुत बार आपके मन में ये बात आया होगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो एक्चुअली वो क्यों नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, और जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर हो जाता है। ये जो पूरा खेला है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही ये पूरा गेम होता है। लाइट का नॉर्मल की तरफ बेंड करना और नॉर्मल से दूर हो जाना, ये सारा कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही होता है। एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो माइंड में आप ये बात सेट कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जो आपको ये बताता है कि लाइट इस मटेरियल में, इस मीडियम में कितना बेंट होने वाला है, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना टर्न होने वाला है, वो किधर टर्न होने वाला है, वो नॉर्मल की तरफ टर्न होने वाला है या नॉर्मल से दूर टर्न होने वाला है। इन सब चीजों के बारे में जो फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने को वो देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही आज अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, हेडिंग लगा लो आप, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल significance of refractive index, physical significance of refractive index। हेडिंग डालिए फास्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ा मुझे। हम लोगों को डिस्कस करना है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, अब एक बात मैं एकदम गोल्डन लाइन जो लिखने वाला हूं वो आप ध्यान से देखो। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इज द property of material। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की प्रॉपर्टी है, which determine, बोल सकते हैं आप, which determine the bending of light in that medium, in that medium। इसको आप जरूर माइंड में रखें इस लाइन को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की, मतलब मीडियम की प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करता है कि लाइट कितना बेंड होने वाला है, किधर बेंड होने वाला है, ये सारा इंफॉर्मेशन अपने को देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ना यहाँ पे धीमे धीमे करके 2 केस में हम आपको समझाएंगे। पहला हम एक केस यहाँ पे उठा लेते हैं, व्हेन लाइट moves from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium।
यहाँ पे अपने को ये पहले समझना है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो यहाँ पे क्या होना है ऐसा। अब आप ध्यान से देखो, चलिए आपको रिजल्ट पता है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल। बट कैसे, ये अपने को अभी समझना होगा कैसे, यही फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझना है। जैसे आप मान लो कि मैंने एक इंटरफेस बना लिया है, यहाँ पे ऊपर एक मीडियम हम ले लेते हैं, ये मीडियम है हमारा रेयरर मीडियम, नीचे हमने एक मीडियम ले लिया, ये मीडियम है हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट एक ऐसा ट्रेवल करके स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ऐसे आ रहा था, ये यहाँ पे आके इंसिडेंट हो गया, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से किधर जाने वाला है, डेंसर मीडियम में। हमने रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है। बेटा अब ये रेयरर मीडियम है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमने मान लिया v1 और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमने मान लिया v2। तो चूंकि ये मीडियम रेयरर है तो आप बोल सकते हो कि v1 इज ग्रेटर देन v2। पक्का बात है, ये v1 इज ग्रेटर देन v2। भाई लाइट रेयरर मीडियम में ज्यादा तेज चलती है, डेंसर मीडियम में धीमे चलती है, तो v1 जो लाइट का स्पीड है वो रेयरर मीडियम में है और v2 लाइट का स्पीड हमने माना है डेंसर मीडियम में, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। v1 है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड, और v2 क्या है, तो v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक रे है जो रेयरर मीडियम से चल के डेंसर मीडियम में आने वाला है, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा भाई, सही बात है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I और जाना चाहिए था बिल्कुल इसको स्ट्रेट, बट ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब यहाँ पे ये नॉर्मल की तरफ क्यों मुड़ा, इस रीजन को समझना है। ध्यान से देखिए, लिटिल सा मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे हम। स्नेल्स लॉ बोलता है साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इक्वल टू μ2 बाई μ1, ठीक है। बट बेटा आपको ये पता है μ2 इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक डेफिनेशन हमने आपको बताया था, it is defined as the ratio of speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium। मतलब μ2 is equal to c by v2 and μ1 is equal to c by v1। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये अपना निकल के आया साइन I बट्टा साइन R इज इक्वल टू, ऊपर μ2 है तो c बाई v2 डिवाइडेड बाई नीचे μ1 है c बाई v1। अब आप देख लो कि ये c यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये v1 ऊपर जाएगा, v2 नीचे आ जाएगा, मीन्स साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू v1 बाई v2। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 बड़ा है v2 छोटा है, मतलब ये जो रेशियो यहाँ पे है, दिस रेशियो v1 बाई v2 इट इज ग्रेटर देन 1। अब डायरेक्ट बोल सकते हो v1 रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड, v2 डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम में कम होगा, v1 बड़ा है v2 छोटा है, मतलब v1 बाई v2 इज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर आप यहां से बोल सकते हो कि साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज ग्रेटर देन 1। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साइन I इज ग्रेटर देन साइन R, साइन I इज ग्रेटर देन
साइन आर, दोनों साइड से साइन कैंसिल, आप बोलोगे आई इज ग्रेटर देन आर। रिजल्ट आपको मिल गया। आई इज ग्रेटर देन आर होता है कि नहीं, पक्का बात है कि नहीं, बोलो। अरे जब वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते। ये एक्चुअली में ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड कर रहा है, मतलब ये एंगल है स्मॉल। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। क्यों वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, ये पूरा डिटेल आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली में दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये अपने को गिफ्ट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही ये सारा इंफॉर्मेशन को हम अच्छे से समझ पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं। ओके, एक केस अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करता है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करो। इसका सेकंड केस समझाता हूं मैं। आई होप हो गया, छाप लिए ना, मस्त मजा आ रहा है। ओके, केस 2 समझते हैं इसका हम लोग केस 2 समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जाएगा सॉल्यूशन, वहां पे भी स्नेल्स लॉ का ही इस्तेमाल होगा। ध्यान से आप सेटअप समझो। केस 2 में हम लोग ये सोचेंगे कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब लाइट कहां से कहां जाने वाला है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। ठीक है जी, एक इंटरफेस हमने बना लिया। ये एक रे ऑफ लाइट है, ऐसा आया, इंसिडेंट किया, जाना तो चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट इसको। ये है आपका नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जाना चाहिए था सीधा। ऊपर हम लोगों ने लिया है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हम मान रहे हैं, मान लो μ1। नीचे ले लेते हैं रेयरर मीडियम। अब रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने मान लिया μ2। लाइट को जाना चाहिए था सीधा, बट ये ऐसा टिल्ट हो गया, थोड़ा अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड कर गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से ऐसे दूर हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल आर मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट की स्पीड हम इधर मान लेते हैं v1, इधर लाइट की स्पीड मान लेते हैं v2। अब देखो ये डेंसर मीडियम में v1 है, रेयरर मीडियम में v2 है, मतलब v1 विल बी लेस देन v2। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। ठीक है ना, माइंड में रखना ये बात। अब आ जाओ स्नेल्स लॉ लगा देते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको बोलता है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। बट अभी मैंने बताया था μ2 इज इक्वल टू c बाई v2 एंड μ1 इज इक्वल टू c बाई v1। ये वैल्यू यहां पुट कर लो। तो देयरफॉर साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू c बाई v2, μ1 का वैल्यू c बाई v1। फिर से आप देख लो c कैंसिल हो गया, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2। बट यहां देखो v1 इज स्मॉलर, v1 छोटा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा, पक्का बात। तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज लेस देन 1, दिस इंप्लाइज साइन आई इज लेस देन साइन आर। अब साइन आई इज लेस देन साइन आर,
मतलब क्या हुआ, I इज लेस देन R। पक्का बात है, I इज लेस देन R। नॉर्मल से दूर हुआ ना, तो ऑफ कोर्स ये एंगल बड़ा हो गया, रिजल्ट अपने को मिला I इज लेस देन R। ये सब कुछ जो आपको अभी तक समझ में आया, ये किसकी वजह से आया, ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की समझ हम लोग को भी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग समझते थे, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और यहाँ पे अपने को ये पता चला फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि लाइट कैसे नॉर्मल की तरफ मुड़ती है और कैसे नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये पूरा सीन आपको यहाँ पे समझ में आया, ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, छापो आप जल्दी से इसको। हो गया, राइट किया। ओके, ये तो था अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। क्यों मुड़ता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से मुड़ता है। और लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर हो जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी। अब जो आपको टॉपिक डिस्कस करना है अपने सिलेबस में, इसके बाद जस्ट एक टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पहले से भी आपको पता है। 3 फेनोमेनन लाइट का आपको अभी बैक टू बैक पढ़ना है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बेटा हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के लिए डिस्कस कर रहे हैं। यू आर माई स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार पॉलिटेक्निक, और आपके सिलेबस में ये साफ साफ लिखा हुआ है डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ओनली इंट्रोडक्शन। सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना आपको, बेसिक डेफिनेशन जानना है बस। एक्चुअली में पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत मस्त और बहुत बड़ा टॉपिक है। 1.5-2 घंटे का उसमें वीडियो लेक्चर बन सकता है। और जब मैं 12th के बच्चों के लिए, आईआईटी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, तो इंट्रोडक्शन तो यही से मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा ही इंट्रोडक्शन होगा। बट उनमें बहुत कुछ अलग पढ़ना है। जैसे पोलराइजेशन में उनको मेलिस लॉ पढ़ना है, ब्रेस्टर्स लॉ पढ़ना है, बहुत सारा सीन उनको समझना है। बट आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका एग्जाम अभी नियर अबाउट है, तो हम आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं। जो +2 के बच्चे हैं वो भी वीडियो को देख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बेसिक इंट्रोडक्शन उनको समझ में आ जाएगा। बाकी का जो एडवांस चीजें होंगी उनके लिए हम एक स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे जब उनके लिए सुटेबल टाइम होगा। ठीक है, फिलहाल डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है समझो। तो आप ना सुने होंगे आप कि जब कोई व्हाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से टकराता है, मतलब कोई भी व्हाइट लाइट जब किसी ग्लास प्रिज्म पे पड़ता है तो अपने 7 इंटीग्रेडिएंट्स कलर में स्प्लिट हो जाता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है ना। अभी यहाँ पे आराम से पहले आप समझ लो, फिर इसका डेफिनेशन में इधर लिख दूंगा। जैसे आप मान लो कि ये अपने पास एक ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, दिस इज अ ग्लास प्रिज्म। ये ग्लास प्रिज्म है, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इधर 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसा होता है। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। अब मान लो आप कि एक व्हाइट लाइट यहां से आके ऐसे इंसिडेंट करता है, ये ऐसा इंसिडेंट किया। ठीक है, तो बेटा आप देख लो, इधर एयर है, रेयरर मीडियम है, ये ग्लास प्रिज्म है, मतलब ये डेंसर मीडियम है। और फिर से इधर कैसा मीडियम होने वाला है? एयर, मतलब रेयरर मीडियम होने वाला है। तो इधर भी इसके आजू बाजू में हर तरफ एयर है, मतलब रेयरर मीडियम है, और इधर ये मीडियम जो ग्लास का है, प्रिज्म का जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम। तो एक्चुअली में इस लाइट को, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। बट अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है,
तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। अब आपको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमने एक नॉर्मल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब ये लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा और जैसे ही ये ग्लास प्रिज्म में इंटर करेगा, ये व्हाइट लाइट अपने 7 इंटीग्रेडियंट कलर में टूट जाएगा, 7 इंटीग्रेडियंट कलर में डिस्पर्स हो जाएगा। तो यहां से आप 7 लाइंस केयरफुली ऐसे निकाल सकते हो। अब आप देख लो, अब फिर से देखो, ये डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, ठीक है ना। अब ये इस तरह से ऐसे 7 कलर्स, 7 स्ट्रिप्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो 7 कलर्स होते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। R स्टैंड फॉर रेड, V स्टैंड फॉर वॉयलेट। अब यहाँ पे V वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। सबसे पहले एक बात आप देखो कि सबसे कम कौन मुड़ा, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से सबसे कम बेंट हुआ रेड। रेड मतलब लीस्ट डेविएशन, रेड का मतलब लीस्ट डेविएशन, लीस्ट डेविएशन का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये 3 ऑब्जेक्टिव के लिए माइंड में आप रखोगे। आपके बिहार पॉलिटेक्निक वाले इससे बहुत बार न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। भी बोले तो वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन का मतलब लीस्ट, मतलब सबसे कम वेवलेंथ है इसका, लीस्ट वेवलेंथ, और इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बातें आप माइंड में रखिएगा। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब सिंपली मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन में बोलेंगे कि व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट या ऑर्डिनरी लाइट बोल सकते हो आप, enters into a glass prism। कहाँ इंटर कर रहा है? ग्लास प्रिज्म में। When a white light enters into glass prism, then it splits into its 7 इंटीग्रेडियंट कलर्स। इंटीग्रेडियंट कलर्स मतलब एक्चुअली में ना व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके ही बनता है। ऐसा कोई प्रिज्म का कमाल नहीं है कि व्हाइट लाइट इसमें गया तो प्रिज्म का कमाल है कि 7 लाइट में इंटरेक्ट कर गया, नहीं। यहाँ पे आप एक प्रिज्म उल्टा करके रखोगे तो ये 7 लाइट जो जाके उस पर पड़ेगा, इनको मिलने से फिर आपको एक व्हाइट लाइट मिल जाएगा। मीन्स व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं ऑलरेडी। व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूट 7 कलर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया इंटीग्रेडियंट। 7 कलर से मिलके ही व्हाइट लाइट बनता है। When a ray of white light enters into glass prism, then it is split into its 7 ingredient colors, called as dispersion of light. Called as dispersion of light. इसी फिनोमिनन को बोला जाता है लाइट का डिस्पर्सन। और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप जरूर माइंड में रखें। रेड सबसे कम डेविएट होता है, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, इसीलिए आप देखते हो कोई भी डेंजर नोटिफिकेशन के लिए छत पे या कहीं पे टावर लगा होता है तो उसके ऊपर रेड लाइट जलाते हैं। उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, मतलब दूर से भी वो बहुत अच्छा क्लियर दिखेगा, तो लोगों को पता चल जाएगा कि वहां पे कुछ है। एरोप्लेन से जो चल रहे हैं, जो पायलट है, उनको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि देयर इज डेंजर समथिंग। तो अगर वैसा कुछ है तो उनको एक सुरक्षा मिले। तो यहां से माइंड में रख सकते हो आप, रेड लीस्ट डेविएशन, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वॉयलेट
मैक्सिमम डेविएशन, लीस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है ना, जल्दी से राइट करो आप इसको। आई थिंक हो गया होगा। अब इस चैप्टर में जो अपना सिलेबस में चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसमें दो और टॉपिक बचा है जिसको इंट्रोड्यूस करना है। एक है अपना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा। छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि अपलोड करने में आसानी हो। कीप वॉचिंग एंड प्लीज आप पढ़ो, साथ साथ में नोट्स बनाओ। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कैसे आपको पढ़ना है। इतना हो सकता है बेटा बहुत क्लियर नहीं आ रहा होगा, व्यू आपको साउंड भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट यू कैन स्टडी। मैंने भी अपना वीडियो देखा है यार, पढ़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आप भी कर सकते हो। तो सिंपली जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप लिखो, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाओ। एवरीथिंग विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलता हूँ।